Hello everyone, myself Suyash Mishra. Currently I am a first year MBBS student at Government Medical College सिद्धार्थ नगर यूपी. सो आज हम इस वीडियो में मेरे एक्सपीरियंसेस और मेरी उन गलतियों के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से मुझे 3 ड्रॉप लग गए, और मैं ये चाहूँगा कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये गलतियाँ ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गलतियाँ आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एक सीट से काफ़ी दूर ले जाती हैं. बात कर रहे हैं सबसे पहली गलती के बारे में, तो वो है नॉट टेकिंग द कंपटीशन सीरियसली. जो मेरी एक गलती रही कि मैंने नीट के कंपटीशन को सीरियसली नहीं लिया. जब मैं 11th-12th में था तो 11th-12th के फंडामेंटल्स और बेसिक्स को मैंने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा, बहुत फोकस मोड से नहीं पढ़ा. उसकी वजह से जो मुझे उसका कॉस्ट पे करना पड़ा वो ये था कि जब मैंने 12th के साथ पेपर दिया तो वो तो मेरा निकला नहीं. एंड जब मुझे फर्स्ट ड्रॉप लेना पड़ा तो उस फर्स्ट ड्रॉप में जब तक मैं अपनी बेसिक्स, अपने फंडामेंटल्स 11th-12th के क्लियर करता, तब तक पता चला कि फर्स्ट ड्रॉप ईयर निकल गया. एंड फिर आपको सेकेंड ड्रॉप ईयर लेना ही लेना पड़ता है. तो इसलिए आपको 11th एंड 12th बहुत ही फोकस होकर पढ़ना है. उसके सारे फंडामेंटल्स, सारे चैप्टर्स, सारे बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर करने हैं, जिसकी वजह से आपका मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट ईयर में निकल जाए. अगर आपको ड्रॉप लेना भी पड़ता है तो आपको बहुत मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि आपके बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स पहले से क्लियर हैं. मेरी दूसरी जो गलती थी वो एक्स्ट्रा बुक्स एंड मॉड्यूल्स पे ज़्यादा फोकस करना इंस्टेड ऑफ एनसीईआरटी. मैंने एनसीईआरटी को साइडवेज कर दिया था और एक्स्ट्रा कोचिंग की मॉड्यूल्स और बुक्स इनको ज़्यादा लगाता था, जिसकी वजह से मेरे मल्टीपल रिविजन्स कम हो रहे थे और सिली मिस्टेक्स बढ़ते जा रहे थे. हाँ, बाद में मैंने इनको एनालाइज किया और बाद में मैंने इसको इम्प्रूव किया, जिससे फिर एनसीईआरटी पे फोकस किया, सिली मिस्टेक्स को कम की और फिर अपने मार्क्स और रैंक को बूस्ट किया मॉक टेस्ट में. एंड तीसरी जो मेरी मिस्टेक रही वो मेरा फ्रेंड सर्कल. आई एक्सेप्ट कि 11th-12th में मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत ही बड़ा था, एंड दैट टू वो एकेडमिक बिल्कुल नहीं था. कहीं ना कहीं मेरे पढ़ाई को लेकर टाइम बहुत ही कम मिलता था मुझे, क्योंकि मैं आउटिंग ही ज़्यादा करता था, बाहर ही रहता था, दोस्तों के साथ ही रहता था, पार्टीज करना, घूमने जाना. ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपके पढ़ाई, आपके एकेडमिक, आपकी रैंक बूस्टिंग में, क्योंकि वो कहते हैं ना कि यू आर द एवरेज ऑफ फ्रेंड्स यू हैव. कहीं ना कहीं आई एक्सेप्ट कि अगर फ्रेंड्स आपके अच्छे हैं, फ्रेंड्स आपके इंटेलेक्चुअल हैं, तो आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, क्योंकि आपके ग्रुप में डिस्कशन भी उसी तरह के होंगे, जैसे पढ़ाई से रिलेटेड डिस्कशन, कोई डाउट से रिलेटेड डिस्कशन. हाँ, कभी कभी घूमना, पार्टी, दैट्स ओके, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दैट्स नॉट ओके. एंड द फोर्थ मिस्टेक जो मैंने की, दैट वाज नंबर ऑफ मॉक टेस्ट बहुत कम देना. मैंने बहुत कम मॉक टेस्ट दिए स्टार्टिंग में. मैं महीने में एक मॉक टेस्ट देता था, महीने बीत जाते थे, मैं मॉक टेस्ट नहीं देता था. एंड अगर मॉक टेस्ट मैंने दिए भी तो मैं उसको एनालाइज नहीं करता था. एनालाइज अगर कोई कर भी लिया तो मैं उसको दोबारा रिवाइज नहीं करने जाता था कि क्या करने रिवाइज करें, इससे अच्छा मैं पढ़ ही लेता हूँ, थोड़ा मार्क्स से इम्प्रूव हो जाएंगे. बट ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है. अगर आपने मॉक टेस्ट दिया है तो कोई दूसरा नया चैप्टर पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको एनालाइज करना, जो कि मुझे बाद में रियलाइज हुआ. ये गलती मैंने बहुत बार की और ये गलती मेरे लिए सबसे बड़ी रही कि मैंने मॉक टेस्ट दिया, एक तो दिया नहीं, अगर दिया भी मॉक टेस्ट तो उसको एनालाइज नहीं किया, और एनालाइज किया भी तो दोबारा मैं उसको गया नहीं कि लो एक बार रिवाइज कर लें कि हाँ ये गलती हुई थी. मॉक टेस्ट रेगुलर बेसिस पे देना आपके पढ़ाई को कंटिन्यूस चेक करता रहता है कि हाँ आप कितने पानी में हैं, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, सिली मिस्टेक कितनी हो रही हैं, कितनी नहीं हो रही हैं. ये सारी चीज़ें मॉक टेस्ट आपको जज करके बताता है, जिससे आप अपने मार्क्स को, अपने रैंक को फिर बेटर करते चलते हैं, इन्हेंस करते जाते हैं. एंड लास्ट मिस्टेक, और जो मैं मानता हूँ कि मेरे लिए एक सबसे बड़ी मिस्टेक रही, वो ये कि मेरा एक मिसकंसेप्शन होता था कि मुझे ये आता है, पोस्टपोन कर देते हैं, कल पढ़ लेंगे. मुझे ये आता है कि चक्कर में मैं हर ड्रॉप ईयर में, मैंने 3 ड्रॉप लिए, मैं 3 ड्रॉप ईयर में इस साल को छोड़ के बाकी जो 2 इसके पहले थे, आखिरी के 2 ही महीने में पढ़ाई शुरू करता था, जिसकी वजह से पूरा सिलेबस तो कवर हो जाता था बट रिवाइज नहीं होता था. एंड जब तक रिवाइज प्रॉपरली नहीं होगा आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं हो सकते हैं फॉर एनी कॉस्ट.
मैं रिवीजन बहुत कम करने लगा था, क्योंकि मुझे ये लगता था कि ये तो मुझे आता है। एंड फिर चैप्टर छोड़ छोड़ के, कोई टॉपिक छोड़ देना, कोई चैप्टर छोड़ देना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से मुझे 3 ड्रॉप लग गए। सो ये आप कभी ना करें। आपको जो आता भी, आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लें। जैसे मान लीजिए आपको यूनिट एंड डायमेंशन आता है, आप उसके जाएं, क्वेश्चन सॉल्व करें, वहां पे जो गलती हो आप उससे सीखें। फिर अगर वहां पे लगता है कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज मुझे नहीं आ रही, तो उसकी थ्योरी पढ़ के वापस से क्वेश्चन सॉल्व करें और फिर उसको रीचेक करें। तो यही 5 गलतियां रही जो मेरे अकॉर्डिंग मैंने की, और मैं नोटिस करता हूं कि हाँ इन गलतियों की वजह से ही मुझे 3 ड्रॉप लग गए। और ये गलतियां आप सब ना करें, जिसकी वजह से आप टाइमली और अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज में एक गवर्नमेंट मेडिकल सीट सिक्योर कर सके। जाते जाते एक बात कहूँगा कि अगर आपकी कहानी आपके अकॉर्डिंग ख़त्म नहीं होती, तो इसका मतलब पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त। थैंक यू, कीप लर्निंग।